आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे नया रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री तो मौजूद है ही, साथ ही साथ उनके साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है। बैठक में सीएम साईं भी उनके साथ, तस्वीरें आपके सामने लाइव हम दिखा रहे हैं, मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। एक इमोशनल अटैचमेंट छत्तीसगढ़ से सदैव से रहा है और मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ का ये सौभाग्य है कि अत्यंत कर्मठ, लगनशील, जुझारू, सहज और सरल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिले हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और विशेषकर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भी जो मेरे पास माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे काम दिया है, जिनका चाहे विजय जी हों चाहे रामविचार जी हों, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मित्रों, आपको ध्यान होगा, मोर आवास मोर अधिकार एक आंदोलन चला था जब पिछली सरकार थी, और वो आंदोलन इसलिए चला था कि पुरानी सरकार के मुखिया ने अपने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के कहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास के लिए धनराशि आवंटित नहीं की, जो राज्य का अंश होता है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के गरीब भाइयों और बहनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भेजते रहे, उसके लिए राशि भेजते रहे, लेकिन राज्य सरकार ने वो राशि खर्च ही नहीं की, अपना अंश ही नहीं दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि लाखों पात्र हितग्राही जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वर्षों पहले मिल जाना चाहिए था, वो उस लाभ से वंचित रह गए। और गरीब को घर ना देना सचमुच में एक पाप था। उस समय संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी ने और एक वचन दिया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम सारे पात्र हितग्राहियों को हमारी डबल इंजन की सरकार आवास देने का काम करेगी। आज मेरे मन में संतोष है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता से किया हुआ ये वचन हमने निभाया, हमारी सरकार ने निभाया। और जब पहली बार सरकार बनने के बाद आवास आवंटित कर, तीसरी बार सरकार बनने के बाद जब पहली बार आवास आवंटित करने का मौका आया तो हमने 8,47,000 मकान छत्तीसगढ़ को आवंटित किए प्रधानमंत्री आवास योजना के। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे, उप मुख्यमंत्री जी आए थे, ग्रामीण विकास पंचायत वो देख रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, और मकान छत्तीसगढ़ को चाहिए क्योंकि जो वादा किया वो निभाना है। तो हमने फिर 3,03,000 मकान और दुर्ग में एक कार्यक्रम में आके छत्तीसगढ़ को दिए। और आज मुझे कहते हुए खुशी है, 2018 की आवास प्लस की सूची में अब केवल 3,07,67 पात्र हितग्राही बचे जिनको अब तक मकान नहीं मिला था। आज अंबिकापुर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र सौंपूंगा, बचे हुए मकान की स्वीकृति का पत्र भारत सरकार की ओर से। और इसके बाद कोई भी पात्र हितग्राही शेष नहीं बचेगा 2018 की सूची के अनुसार। तो अपने आप में आज का दिन ऐतिहासिक है। जो कहा सो किया, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा इसलिए करूंगा, मुख्यमंत्री जी आपको मैं धन्यवाद दूंगा। विजय जी, आप लोगों ने जो काम किया, जो मकान दिए, तेजी से बनाने का आप काम कर रहे हैं। राज्य का जो अंश मिलाना चाहिए तत्काल आप देते हैं और मकान तेजी से पूरे हो रहे हैं। इतना ही नहीं,
पीएम जनमन के अंतर्गत 32,000 मकान इसके अलावा और छत्तीसगढ़ को आवंटित किए हैं। और हमारा कमिटमेंट है जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है 5, और भी अगर कोई हितग्राही रह गया होगा तो आज मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को कहा है, वो इस विभाग को देख रहे हैं कि भारत सरकार के पास छत्तीसगढ़ के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। हमने जब पिछली बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे दिल्ली और ये कहा कि नक्सल प्रभावित जो परिवार है उनके लिए सूची में नाम नहीं है, तो उनके लिए भी अलग आवास की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम देख के उन पीड़ित परिवारों को और आत्मसमर्पित जो हमारे साथी या नक्सलवाद का रास्ता छोड़ा उनके लिए भी मकान दें। तो 15,000 मकान उसके लिए भी हमने आवंटित किए और उनके भी मकान आपने स्वीकृत करके बनाना प्रारंभ कर दिए। और केवल इतने ही नहीं, पुरानी सरकार के मुख्यमंत्री ने तत्काल एक मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से योजना बना दी और मकान पूरे बनाए भी नहीं, अधूरे पड़े थे। मैं आपकी संवेदनशीलता को विष्णु जी बहुत बधाई देता हूं संवेदनशीलता के लिए कि वो मकान भी आप पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो जो हमारे भाई और बहन कच्चे मकानों में रहते थे उनके लिए आवास का एक महायज्ञ चला और यहीं नहीं रुकेंगे हम। नया सर्वे हमने फिर चालू कर दिया। कई बार 2018 की आवास प्लस की सूची से नाम छूट गए थे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने, ग्रामीण विकास मंत्री जी ने बताया। जो वंचित रह गया उनको वंचित नहीं रहने देंगे और इसलिए आवास के लिए नया सर्वे हो रहा है। उस सर्वे में भी जो संख्या आ रही है उसका एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करके और आगे भी मकान आवंटित किए जाएंगे। मैं आवास में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अत्यंत उत्तम काम किया है उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बात और कही थी आवास के संदर्भ में कि मनरेगा के अंतर्गत पिछले साल 3,355 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिले थे। इस बार फिर लेबर बजट आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लेबर बजट को रिवाइज कीजिए, थोड़ा कम लग रहा है हमको छत्तीसगढ़ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। तो आज मैंने आश्वस्त किया है छत्तीसगढ़ के लेबर बजट को फिर से रिवाइज किया जाएगा ताकि मकान बनाने के लिए जो हम मनरेगा की राशि देते हैं अलग से वो भी पर्याप्त सरकार के पास यहाँ रहे। मिशन अमृत सरोवर पे भी लगातार काम चल रहा है। यहाँ 2,900 अमृत सरोवरों का पहले निर्माण हुआ, अब 192 नए स्थलों का फिर चयन हुआ। एक और वाटर सेट की हमारी स्कीम है जिसमें पुरानी जल संरचनाओं को ठीक करना और नई बनाना पानी रोकने के लिए चेक डैम, स्टाप डैम, बोरी बंधान, उसके अंतर्गत भी छत्तीसगढ़ को हम राशि देने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने अब तक 42,671 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, 447 पुल बनाए और जनमन योजना के अंतर्गत भी सबसे ज्यादा देश में अगर सड़कें किसी को दी है तो भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी है। 715 सड़कें, 1,698 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि की, उनका निर्माण कार्य अलग चल रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में वहां निर्माण का काम अलग चल रहा है सड़कों का। लेकिन बीच में एक कमी रह गई थी पुलों की। फर्स्ट फेज की जो सड़कें बनी, आज मेरा ध्यान आकर्षित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ग्रामीण विकास मंत्री जी ने, क्योंकि वो पुल रह गए थे उस समय नक्सल प्रभावित। मामला ऐसा था कि पहले सड़क बना लो फिर पुल देखेंगे। उन पुलों के निर्माण के बारे में भी हम फैसला करेंगे ताकि सड़क यहां बने तो कंप्लीट बने। और नई सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में
वो भी आपने चिन्हित कर ली है। तो उन सड़कों के लिए भी यहाँ राशि स्वीकृत करने का काम हम लोग करेंगे। एक और काम जिसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई देता हूँ वो है आजीविका मिशन का। यहाँ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2,71,000 स्वयं सहायता समूह में 29 लाख बहनें जुड़ी हुई है और मुझे प्रसन्नता है कि उनमें से 4,32,000 बहनें लखपति दीदी बनाने का आपने लक्ष्य लिया है और उसको तेजी से प्राप्त करने का काम आप कर रहे हैं। समावेशी आजीविका में भी जो छत्तीसगढ़ ने काम किया था वो अभिनंदनीय है। इस साल 2 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाना था, लेकिन छत्तीसगढ़ ने ये जो मैंने 4,32,000 बनाए ये 26 तक का लक्ष्य था, लेकिन इसी साल 3,23,000 दीदियां लखपति दीदी बन चुकी है। ग्रामीण विकास के अलग अलग क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक छत्तीसगढ़ राज्य ने किसान आईडी बनाने में भी बहुत अच्छा काम किया। 24 लाख किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है। यहाँ अलग अलग योजनाओं की मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बहुत उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। यहाँ उत्पादन बढ़ाने का मामला हो या फल और सब्जियां उत्पादित करने का मामला हो, धान का कटोरा तो है ही छत्तीसगढ़, बेहतर काम हो रहा है। और इस साल विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हमने तय किया कि छत्तीसगढ़ को कृषि विस्तार योजना पर उपमिशन हो, राष्ट्रीय सुरक्षा पोषण मिशन हो, बागवानी विकास के लिए मिशन हो, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन हो, डिजिटल कृषि मिशन हो, बांस मिशन हो। इसके लिए 305 करोड़ 65 लाख रुपया स्वीकृत किए हैं। और कृषि विकास योजना पर ड्राप, मोर क्रॉप, मैकेनाइजेशन, इन सब के लिए भी 215 करोड़ रुपया 3 लाख रुपए 215 करोड़ 3 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। तो 515 करोड़ रुपए से ज़्यादा अभी राशि स्वीकृत की है। ये राशि खर्च करेंगे तो और भी आगे भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी छत्तीसगढ़ के कृषि के विकास के लिए भी। 2 चीजें केवल कृषि के संदर्भ में और करूंगा। एक, छत्तीसगढ़ कृषि के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और पूरे देश में कृषि विभाग के पास आप देखेंगे तो 16,000 वैज्ञानिक, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक हमारे लैब में काम करते थे, रिसर्च करते थे, और वो लैब का रिसर्च लैंड तक मतलब किसान तक नहीं पहुंचता था। इस बार हमने तय किया है 29 मई से वैज्ञानिकों की हम टीम बना रहे, 4-4 वैज्ञानिकों की एक टीम, और ये एक टीम एक जिले में भ्रमण करेगी। एक दिन में 2 कार्यक्रम करेगी, एक सवेरे एक शाम को, बीच में दोपहर के समय भी जहां वो रुकेंगे वहां भी एक तीसरा छोटा कार्यक्रम हो सकता है। और ये क्या करेंगे, ये जहां रुकेंगे वहां के आसपास के किसान 15-20 गांव के आएंगे, उनको हम आमंत्रित करेंगे। ये वहां का एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, वहां की माटी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, किन किन चीज़ों की कमी है, यहाँ की जलवायु के अनुकूल कौन सी फसलें और बेहतर हो सकती है, फसलों की कौन सी वैरायटीज धरती के लिए उपयुक्त है, कितना खाद डालना चाहिए, यहाँ की मिट्टी के तत्वों को देखते हुए कौन सा खाद डालना चाहिए, यहाँ बीमारियों का प्रकोप क्या क्या हो सकता है तो उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। जितने भी पहलू होते हैं खेती के, उस पर किसानों के साथ संवाद करेंगे। किसान भी अपनी तरफ से सवाल पूछेंगे और उनका वो जवाब देंगे। तो ये वैज्ञानिक और किसान का मिलन है। लैब को हम लैंड से जोड़ने का काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ ने तय किया कि इस कार्यक्रम को वो पूरी गंभीरता से करेंगे ताकि नए वैज्ञानिक अनुसंधान सीधे किसान के पास पहुंच सके। इसका हम प्रयत्न करेंगे। छत्तीसगढ़ की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री जी के साथ हमने ये भी तय किया है कि केवल खेती नहीं, आय अगर बढ़ाना है तो खेती, खेती के साथ पशुपालन, खेती में भी फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती,
कृषि वानिकी, अलग अलग जितनी पहलू है सब जोड़ के एक एकीकृत खेती का मॉडल जो लाभ दे किसान को। खेती के साथ और एक्टिविटीज क्या होगी एलाइड सेक्टर की, उसको भी जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एक मंथन करेगी कि क्या क्या यहाँ होना चाहिए। और फिर हम कृषि विभाग में बाकी विभाग के साथियों के साथ भी बैठ के छत्तीसगढ़ की एक और योजना, जहाँ तक अभी आगे बढ़े वहाँ से और आगे कैसे छलांग लगाएं, उसके लिए बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, कुल मिला के मन में एक ही तड़फ है कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान और आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है और विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित छत्तीसगढ़ और डबल इंजन की सरकार पूरी शिद्दत से और गंभीरता से वहाँ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यहाँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और उनमें से 2 विभाग मेरे पास है। तो मेरी भी कोशिश है कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विकसित खेती, समृद्ध किसान और विकसित गांव और गरीब मुक्त भाई और बहन, गरीबी मुक्त भाई और बहन कैसे हो, उस प्रयास में अपना सहयोग दे पाए। और इसलिए मैं यहाँ आया था। अब अंबिकापुर में भी एक कार्यक्रम करेंगे, आके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतनी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के पूरे आंकड़े प्रस्तुत किए। अपने उद्बोधन में भूपेश बघेल की सरकार के ऊपर आपने जो बताया वो सत्यता भी नजर आ रही है कि आवास नहीं मिले। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी श्वेत पत्र लाने की तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मंत्रालय में बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अंबिकापुर के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भी उन्होंने दी। मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी पहुंचे, मंत्रालय में बैठक की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया उन्होंने। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल रहे। तो बता दें, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अंबिकापुर में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया उन्होंने।